वो बस ट्रेन के बाहर के नज़ारों का मजा लेना चाहती थी, पर उसे ये देखकर झटका लगा कि बाहर एक बूढ़ी औरत है जो पीछे लगी रहती और अजीब इशारे करती जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। कुछ गड़बड़ लगने रूह कांप ली और वो तेजी से भागने लगी, पर वो औरत किसी साई की तरह उसके पीछे चिपकी रही। कभी उसे सामने से एक हाइकर महिला आती दिखी। अन्ना ने राहत की सांस ली और तुरंत उनसे पूछा कि क्या उन्हें वो बूढ़ी औरत दिख रही है। उसने बताया कि वो औरत उसका पीछा कर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाहती है। क्या आप उन्हें जानती हैं? मुझे नहीं लगता, मैं नहीं जानती। फिर अन्ना ने उनसे विनती की कि वहाँ से गुजरते वक्त उस औरत से पूछें कि वो क्या चाहती है। वो महिला बहुत दयालु थी और तुरंत उस औरत की तरफ बढ़ गई, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, अन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस औरत से बात करने के बाद वो महिला अचानक खौफजदा होकर अन्ना को देखने लगी और फिर डर के मारे वहाँ से भाग निकली। इससे अन्ना बुरी तरह डर गई और पास के कस्बे की तरफ भागने लगी। अंधेरा होने से पहले वो कस्बे में पहुंच गई, लेकिन वो बूढ़ी औरत अब भी उसके पीछे थी। डर के मारे वो तुरंत सामने वाले एक पब में घुस गई। अन्ना की बात सुनकर पब के मालिक ने खुद जाकर उस औरत से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब अन्ना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसने पाया कि मालिक के साथ भी वही हुआ जो उस महिला के साथ हुआ था। उस औरत से बात करने के बाद वो भी दहशत में अन्ना की तरफ देखने लगा और फिर वो उल्टी दिशा में पागलों की तरह भागने लगा। ये देखकर अन्ना सन्न रह गई। आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी और उसने मालिक से क्या हुई, और वो वहीं रुक गई। पर वो औरत भारी बारिश में भी पूरी रात वहीं खड़ी रही। अन्ना को लगा कि अंदर वो सुरक्षित है, पर अगली सुबह पब की मालकिन ने उसे वहाँ से जाने को कह दिया, क्योंकि उसका पति कल रात से घर नहीं लौटा था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था, जैसे वो गायब हो गया हो। उसे लगा कि इस सब के लिए अन्ना जिम्मेदार है। मजबूर होकर अन्ना को पब छोड़ना पड़ा, पर वो रहस्यमयी औरत अब भी उसका पीछा कर रही थी। परेशान होकर अन्ना अपनी सौतेली माँ के घर पहुंची और उन्हें पूरी बात बताई। उसकी माँ को ये सब सुनकर यकीन नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि बाहर वाकई एक बूढ़ी औरत है तो उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने अन्ना से कहा कि वो फोन पर बात करते हुए उस औरत के पास जाएंगी ताकि अन्ना सुन सके कि वो क्या कह रही है। अन्ना की माँ होने के नाते उन्हें लगा कि वो उस औरत की बातों में नहीं आएंगी, पर जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, अन्ना के फोन का सिग्नल खराब होने लगा और आवाज सुनाई देना बंद हो गई। कुछ अनहोनी महसूस होने पर अन्ना ने तुरंत अपनी माँ, उसकी सौतेली माँ ने डर के मारे उसकी तरफ देखा और तुरंत मुड़कर भाग गई। एक दिन जब अन्ना सामान लेकर घर आई तो देखा दरवाजे का ताला बदल गया है। तब उसे लगा कि सौतेली माँ वापस आ गई है। उसने बहुत दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से दरवाजा नहीं खुला। रात को सौतेली माँ ने रिश्ता तोड़ने के लिए फोन किया। रूबी संडे, प्लीज मुझे फोन करना बंद करो, और तब की तुम्हारी असली माँ भी तुम्हें नहीं चाहती थी। फोन रखने के बाद अन्ना पूरी तरह टूट गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो सौतेली माँ उसे इतना प्यार करती थी, वो सिर्फ यूएस बुद्धि औरत से मिलने भर से उससे रिश्ता तोड़ लेगी। इस वजह से वो यूएस बुद्धि औरत की पहचान जानने के लिए और भी उत्सुक हो गई। ये जानने के लिए कि वो बुद्धि औरत आखिर है कौन, अन्ना ने एक स्थानीय पैरानॉर्मल संगठन यूएस बुद्धि औरत के संपर्क में आया। वो अंत में डर के मारे भाग गया, पर वो औरत ये सुनकर पूरी तरह विश्वास से भरी थी। उसने कहा कि उसके लोग ट्रेंड है और उनके पास प्रोटेक्टिव गियर भी है, वो उसकी बातों में नहीं आएंगे। ये सुनकर अन्ना ने चैन की सांस। कभी नहीं सोचा था कि ये बुद्धि औरत इतनी अजीब होगी। खैरियत ये थी कि यूएस बुद्धि औरत का कोई बुरा इरादा नहीं था, वो बस थोड़ी दूरी से उस चुपचाप देखती रहती थी। वक्त के साथ अन्ना को भी उसकी मौजूदगी की आदत हो गई और अब उस पहले जैसा अजीब नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जब वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर थी तो अचानक उसने टीवी पर देखा। वो सीधे निक के ऑफिस गई और दावा किया कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और यहाँ वॉलंटियर के तौर पे काम करना चाहती है। अन्ना को सुंदर देखकर स्टाफ तुरंत मान गया। हालांकि उसे अंत में एक छोटा मोटा काम दिया गया, लेकिन इससे उसकी योजना पर कोई असर नहीं पड़ा। जल्दी चुनाव का दिन आ गया। निक भी रिहर्सल के लिए स्टेडियम पहुंचा और अन्ना भी स्टाफ की टीम में शामिल हो गई। जब उसने देखा कि निक मंच पर आ गया है तो अन्ना बिना नहीं उसने निक से क्या कहा, इससे पहले कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते, निक अचानक डर के मारे भागने लगा और सीधे मीडिया के सामने जाकर बिना किसी कारण के राष्ट्रपति चुनाव से हटने की घोषणा कर दी। ये देखकर अन्ना बहुत खुश हुई। कोई नहीं जानता था कि उसने अपने तरीके से एक आपदा को रोक दिया था। और समय बीतता गया। देखते ही देखते 40 साल बीत गए। वो युवा और सुंदर अन्ना अब वो भी सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत बन गई थी। लेकिन उस समय की वो बूढ़ी औरत हमेशा साई की तरह उसके पीछे लगी रही। पर अब अन्ना को उसकी मौजूदगी की आदत हो गई थी और कई साल बीत गए। अब अन्ना था अंत समय आ गया था। उसे उम्मीद नहीं डॉक्टर के साथ देखा। अब जाकर अन्ना को समझ आया कि वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत जो दशकों से उसके साथ थी, असल में वो खुद ही थी। उसे ऊपर वाले ने चुना था एक अंतहीन चक्र का पालन करने के लिए, ताकि वो युवा अन्ना को दुनिया बचाने के लिए गाइड कर सके। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।